आज के मुख्य समाचारों की ओर। रामपुरा तहसील मुख्यालय में गत दिवस ग्राम चेचोर के निवासी अलाबेली मंसूरी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिससे उसको गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। जहां पीएम के बाद परिवारजनों ने रामपुरा आकर नीमच झालावाड़ रोड पर मत्स्य विभाग के सामने शव रखकर प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया गया, जिसमें परिवारजनों की मांग थी कि उचित मुआवजा दिया जाए तथा मृतक के पुत्रों को नौकरी दी जाए। इसी के साथ मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मौके पर तुरंत ही एसडीएम श्री पवन बारिया, एसडीओपी श्री यशस्वी शिंदे, तहसीलदार रामपुरा श्री बीके मकवाना, मनासा थाना प्रभारी, कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी एवं रामपुरा थाना प्रभारी श्री गजेंद्र सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां परिजनों से चर्चा की, फिर भी वह कुछ मांगों पर अड़े रहे। वहीं इस बीच मछली ठेकेदार की ओर से राकेश सिंह भी पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक सहयोग के रूप में राशि की घोषणा की, साथ ही पुत्रों को नौकरी देने की बात कही। तत्पश्चात समाजजनों एवं अधिकारियों की समझाइश पर परिवारजन शर्तों के अनुसार मान गए और चक्का जाम को वहीं खत्म किया तथा मृतक को प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार ग्राम के चचोर भेजा गया। यह पूरा घटनाक्रम लगभग आज प्रातः 8 बजे से चला, जो दोपहर 3 बजे तक खत्म हुआ, जिसमें आवागमन पूरी तरह बाधित रहा और राहगीर परेशान होते दिखे। इस पूरे घटनाक्रम में क्षेत्र के कांग्रेस के नेतागण भी उपस्थित रहे। आपकी जड़ है तारा की टीम है, बनी की नहीं है, इसने करा विवाद सारा, हमारा इंसान भी इसी ने मारा है। तारा हिमांशु और ये अनिल करके ये सोंदरी का और दोनों पाटीदार है, वो दोनों पाटीदार। अरविंद हम तो हमारा इंसान को मार दिया, अब क्या चाहते हैं आप ही समझे उस बात को। हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। मकान सब रुपए देते ने, चलो घर में फोन लगा के नहीं बोल रहे कि आप घर पे आओ, आप नहीं बोल रहे कि वो डॉक्टर बोले आप जब करेंगे 500 मुझे दो, 2000 उसे दो, 1500 उसे दो। हर पुलिस वाला वो के पैसे दोगे तो हम यो करेंगे, पैसे दोगे तो हम यो करेंगे। हम गरीब आदमी कर सकते हैं। रामपुरा से 2 पुलिस वाला है जो वो बोले कि पहले 2000 रुपए हमें दो। सर हमारे साइन नहीं करी, ने रास्ते में रुक गए ना, हमें घेरा इन्होंने पुलिस वाले। कौन आए थे पुलिस वाले? कोई नाम का सर मेरे बना पड़ा था नहीं, वो बोले पैसे दोगे ना। हमारे रास्ते में चेकिंग लगा रखी कि इनको रामपुरा नहीं जानते, गाड़ी रोक ली थी हमारी रात को भी, हम घूम फिर के यहाँ पर आए और फोन लगा नहीं बोल रहे। उनको 1 करोड़ में देता हूँ और उन सबको मुझे मानने दो, 1 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ। केस नहीं बनाना, क्योंकि वो 10 लाख में हमारे पापा मार दिए। वो बोल रहे 10 लाख ले लो, वो बोल रहे 1 लाख रुपए हमने रामपुरा थाने में भर दिए, 10 लाख तुम ले लो। तो आपके पापा कहाँ पे थे जब मारा इन्होंने? सर क्या काम कर रहे थे वहाँ? भैंसों को पानी पिलाने के लिए गए थे वहाँ पर। और सर हमारे घर में मछली कोई नहीं मारता है, खुद ये स्पीड चलाता है कंपनी की। मैं उसी दिन बानपुरा था बोर्ड पे। क्या नाम आपका? असलम नाम है सर। पूरे नहीं बोले, मेरे पापा है। नाम नहीं बोले, नाम बता, नाम बता, पूरा नाम बता। नाम बताओ ना, नाम बताओ कौन कौन थे? एक बोलो, एक हिमांशु। थोड़ा जोर से बोलो। क्या निर्णय और क्या नतीजा? आज यहाँ पे रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मुख्य मांग है वो कुछ लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर अवरुद्ध पैदा कर दिया गया था। उसी संबंध में यहाँ पे थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसडीओपी और हम यहाँ पर सुबह से लोग से हैं और परिवार वालों से लगातार बातचीत भी हो रही है। उनका जो मुख्य इसमें ये है कि जो परसों एक चचोर की घटना हुई, जिसमें किसी दोनों पक्ष का आपसी विवाद होने से जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें उस व्यक्ति की जो है कल रात को उदयपुर में मृत्यु हो गई थी, तो उसकी बॉडी आज यहाँ पे आ गया। उस पर जो पुलिस को जो कार्रवाई करनी है, 302 का मुकदमा उसमें दर्ज किया जा चुका है। उसके साथ परिवार वालों की कुछ मांगे हैं कि हमें इसमें जो कंपनी है, इसमें एक मछली कंपनी का नाम आ रहा है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा ये कृत्य किया गया है। तो इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको कल रात को ही उनको अरेस्ट किया जा चुका है। सभी पुलिस अभिरक्षा में है। कंपनी के प्रतिनिधि भी आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है
कुछ जो परिवार की मदद कर सकते हैं उसका भी आश्वासन दिया। हमने भी परिवार वालों से इसमें यही निवेदन किया है कि अब सारी जो उनकी मांगे हैं वो मानी जा चुकी हैं, तो अब वो इस रास्ते का अवरोध हटाकर आवागमन सुचारू रूप से शुरू करें। क्योंकि सर वो हट नहीं रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी हमने उनसे निवेदन किया है कि भाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो उसमें पुलिस का सहयोग करें। उसमें सर मुआवजे वाली जो बात आई है तो उस मुआवजे के लिए वो राजी नहीं हो रहे। इसमें जो प्रतिकर अधिनियम लगता है पुलिस का, अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसमें एसडीओपी महोदय ने एक प्रकरण तैयार करा के उसमें कोर्ट में नियमानुसार रखा जाएगा, जिसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जो प्रपोजल हो सकता है वो नियमानुसार शासन के द्वारा भेजा जा रहा है। उसमें जो भी रहेगा उसमें नियमानुसार उससे प्राप्त हो जाएगा। अल्लाह बेली भाई जो चचोर के निवासी हैं, ये किसान हैं और इनके ऊपर जो मछली के ठेकेदार हैं यहाँ के, उनके गुर्गों ने प्राणघातक हमला किया और इतना पीटा कि उनको यहाँ पे हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल से पुलिस ने उस समय 307 दर्ज नहीं करी और इनको उदयपुर रेफर किया। उदयपुर रेफर करने के बाद इलाज के दौरान वो दिवंगत हुए। अब उसके बाद में पुलिस ने आनन फानन में 302 की धाराएं रात में बढ़ाई, पोस्टमार्टम के बाद 302 की धारा बढ़ी, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जिन लोगों के ऊपर परिवार के जो परिजन बैठे हैं, इन लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने जिन लोगों को देखा, उन लोगों के नाम एफआईआर से गायब है। जिस गाड़ी से वो लोग भागे घटना कारित करके, उस गाड़ी का गांव के लोगों ने पीछा किया, वो गाड़ी एफआईआर से गायब है। ये जो दो महत्वपूर्ण, पुलिस प्रशासन ने पैसे के दबाव में, राजनीतिक दबाव में, ठेकेदार की गुलामी करते हुए जिन लोगों के नाम नहीं लिखे हैं, उन लोगों के दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, 302 में उनके नाम बढ़ाए जाए, ये परिवार की मांग है। दूसरा, जो परिवार का एकमात्र कर्ता पुरुष थे, इनके पीछे परिवार लगा हुआ है, इसको उचित मुआवजा मिले। दूसरा, नंबर 3, मत्स्य महासंघ में एक पीड़ित परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिले, ये परिवार की और हम सब लोगों की मांग है। इन तीनों बातों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस प्रशासन ने ठेकेदार के दबाव में सही समय पर सही कार्रवाई नहीं करी। इनकी इस प्रकार की घटनाएं रामपुरा क्षेत्र में आए दिन होती रहती है। अगर रामपुरा थाना ठेकेदार के दबाव में नहीं होता, ठेकेदार से फायदा नहीं उठा रहा होता, तो गरीब किसानों के ऊपर जो ठेकेदार अत्याचार कर रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ आज ये लोगों को खड़ा नहीं होना पड़ता। आज ये अल्लाह बेली भाई जो है, इनको अपने जान नहीं गंवाना पड़ती। निर्दोष और गरीबों के ऊपर इस प्रकार का जो शिवराज सरकार में अत्याचार हो रहा है, ठेकेदार सरकार चला रहा है, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब तक ये 3 मांगे हैं, ये परिवार के भाई बैठे हैं, ये जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, हम सब लोग यहीं बैठेंगे। हमारा प्रशासन से अनुरोध है, यहाँ जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इन लोगों की मंशा परिजन के साथ हो सकती है, लेकिन ये भी केवल मोहरे हैं। और अभी आप प्रशासन से हमने प्रशासन के सामने यही मांग रखी है तीनों। हमने जो तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार साहब और एसडीओपी महोदय जो हैं, इन्होंने कल मानवता का परिचय दिया। एसडीओपी ने पूरे परिवार से लगातार बातचीत करती रही, उनका व्यवहार सभी के प्रति ठीक रहा। हम किसी प्रशासनिक अधिकारी के, कर्मचारी के खिलाफ नहीं है, उनका व्यवहार परिवार के प्रति अच्छा रहा, वो हम अच्छा बोल रहे हैं। क्योंकि मार्ग बाधित है, क्या नतीजे पहुँचे अभी तक और कब तक? अभी तक बेनतीजा है। आश्वासन जरूर दिया है कि हम एफआईआर में नाम बढ़ा देंगे। जो इनके रिश्तेदार हैं, इकबाल भाई, ये एडवोकेट भी हैं, इन्होंने यही अनुरोध किया है कि आप एफआईआर में नाम बढ़ा के दे दीजिए। और ये जो हमारी 2 मांगे हैं, उचित मुआवजा, वो मुआवजे की यहाँ पर घोषणा हो। क्या मुआवजा 1 करोड़ रुपए की राशि की मांग करी है, जो भी उचित मुआवजा तय कर दे। कलेक्टर महोदय के नाम पे भी हम ज्ञापन यहाँ पे दे रहे हैं और जो है यहाँ बैठे हैं। जब तक प्रशासन चाहे, हम लोग यहाँ बैठे में काम करते थे और इल्ज़ाम आपकी निब्रोक्स कंपनी पे लगा हुआ, क्या सही मामला आप बताएं? देखिए, इसमें तो अभी इल्ज़ाम लगाने वाले तो कुछ भी लगाते रहे, वो चीज़ अलग ही है। वो तो प्रशासन के अंदर में है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करे। अगर मेरे कोई भी स्टाफ अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके साथ जो भी चाहे कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। वो जो चाहे वो कार्रवाई करें, उसके लिए हम लोग की तरफ से। हाँ, इसमें मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि मेरा जो स्टाफ काम करता था, जो मेरे यहाँ बोट ड्राइवर का काम करता था, उसके पिताजी की ही डेथ हुई। वो खुद मेरे यहाँ काम करता है, वर्कर है। तो
तो इसके लिए सबसे बड़ा दुख का बात हम लोग का यही है कि मेरा स्टाफ मेरा एक परिवार का सदस्य के यहाँ ही है। उन्हीं के परिवार वाले आप ही की कंपनी के लोगों को पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की, मतलब तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इल्ज़ाम लगाने वाली बात अलग है। जिसने मारपीट किया है, जो वो क्या पाटीदार नाम है उनका, जो मेन अभियुक्त है। नहीं, कुछ कंपनी में भी आपके लोगों के नाम आ रहे हैं। नहीं, आपके यहाँ के मैनेजर है या जो भी है। पाटीदार का नाम नहीं सर, इसके अंदर आपका नाम भी आ रहा सर। अगर मेरा नाम भी इसके अंदर सर, हाँ, क्या आप वहाँ मौजूद थे घटना स्थल पे? कौन? वो तो सब कुछ प्रशासन देख सकती है ना कि मैं कहाँ पे मौजूद था। और अभी आपके परिजनों से बात हुई है? हाँ। तो क्या बात हुई? परिजनों को मैंने वही बोला कि मेरी कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो उनका एक लड़का मेरे यहाँ ऑलरेडी काम करता था, तो उसको बोला है कि तुमको जब तक इस कंपनी यहाँ ही, मतलब मछली ठेका ही नहीं, हम लोग का और भी काम है, तो जब तक ये कंपनी कहीं भी रहेगी तो तुमको आजीवन अपनी कंपनी में रखेंगे। जो सैलरी है वो सैलरी इंक्रीज किया जाएगा, कोई अच्छे पोस्ट पे भी डाला जाएगा अगर बोट नहीं चला के वो कोई और काम करना चाहे। प्लस में उसकी एक और भाई है, उसको भी नौकरी देने का बात हुआ है, तो उसको भी अगर वो काम करना चाहे तो मैं अपने यहाँ रख सकता हूँ उसको नौकरी पे। अभी सर कितनी सैलरी देते हैं उसको? अभी उसको 9 से 10,000 रुपये सैलरी है बोट ड्राइवर। आपके द्वारा ये भी बताया गया है शायद उसकी सैलरी डबल? हाँ, डबल करने के लिए बोला गया है। मतलब जो भी अभी सैलरी है उसका डबल कर देंगे, और कोई अच्छे पोस्ट पे अगर वो करना चाहे, अभी बोट का ड्राइवरिंग करता है, अगर बोट ड्राइवरिंग तो ही करना है तो भी सर आपके कर्मचारी जो इतनी मारपीट करते हैं और इतना काम करते हैं, तो ये किसके कहने पे करते हैं? आपकी सही तो हुई? नहीं, हमारे कर्मचारी कोई भी मारपीट नहीं करते हैं। तो सर ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? इतनी बड़ी घटना, वही तो बोल रहा हूँ कि इस घटना में अगर मेरे कर्मचारी का हाथ है तो मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी कंपनी किसी को भी सैलरी ऑन अकाउंट करती है, उसमें कोई भी छुपा हुआ चीज़ नहीं है। सर जो परिजनों ने मुआवजे की मांग रखी है आपके सामने, हाँ, उसका पे क्या हुआ? नहीं, मुआवजे के लिए तो मैंने उनको बोला है, जो भी है, जैसे सैलरी डबल कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बोला है, बोला 1 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से मुआवजे की राशि, वो जो मृतक है उनकी पत्नी के नाम से चेक बना करके मिल जाएगा। पीछे कि यहाँ नहीं बन। पुलिस प्रशासन जो था वो मौके पर, क्योंकि ये जो मुख्यतः इनका जो है वो पर्सनल विवाद था, उसमें मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल रात से तैनात है। और उसके बाद में जो भी उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है वो एसडीएम महोदय के द्वारा, मेरे द्वारा स्वीकार किया गया है। और जो भी उनकी वैधानिक मांगे थी उन्हें कल से इस मामले में आश्वस्त कर दिया गया था कि जो भी कार्रवाई होगी, भले ही वो धारा 302 हो, आरोपियों के नाम बढ़ाना हो, विवेचना जो हो वो किसी भी तरह से बायस्ड न हो, न्याय हित में ये सारे चीज़ें उनको आज भी फिर से बता दी गई हैं। और परिजनों का जो कंपनी के लेकर था, क्योंकि उनका एक बेटा कंपनी में भी कार्यरत है, तो कंपनी के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे गांधी सागर से, उन्होंने भी यहाँ उपस्थित होकर जो भी उनके द्वारा उनको सहायता प्रदान की जानी थी उसको बता दिया गया है। और अभी हमारी यही अपेक्षा है कि अब परिजन और जो चचोर निवासी है वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और जो आपका जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए सुपुर्द के खाक करें और अब ये चक्का जाम खोल दें। चूँकि उनकी मांग अभी वो मान नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होगी? हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम उनसे एक बार फिर से स्पीकर पे निवेदन कर रहे हैं कि क्योंकि ये अवैधानिक है, शायद उनको पता नहीं है कि ऐसे तरह से चक्का जाम करना या जो लाश होती है उसे इस तरह से सड़क पे रखना ये उसकी अवमानना में और विधि के विरुद्ध आता है। और उसके वजह से उनके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्रवाई अगर होगी तो इससे उनका नॉलेज में आना पहले ज़रूरी है।